आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों को आव्यूह का प्रयोग करके हल करें। ये आपको रैखिक समीकरण के निकाय दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसे ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो ax बराबर b के रूप में लिखने पर जहां पर a क्या है, x y z के गुणांकों का आव्यूह। पहली समीकरण में x क्या है 2, y क्या है 1, z क्या है 1। दूसरी समीकरण में x है 1, y क्या है -2, z है -1। तीसरी समीकरण में हमारा x है ही नहीं 0, y है 3 और z है -5। x क्या है, x y z चरों का आव्यूह और b क्या है अचरों का आव्यूह, 1 3/2 और 9। ठीक है। अब हमारा a क्या है, a एक आव्यूह है 2 1 0, 2 1 0, 1 -2 3, 1 -1 ठीक है। अब हम इसे सारणिक के रूप में लिखेंगे। तो a सारणिक बराबर होगा 2 1 0, 1 -2 3, 1 -1 ठीक है। अब 3 गुणा 3 का सारगणिक किस प्रकार हल करते हैं। देखिए, पहला अवयव 2 ऐसे ही, इसके साथ जो पंक्ति है और स्तंभ है उसे हटाने के बाद जो आपका सारणिक बचा उसे गुणांक में गुणा में लिख लेते, -2 3 -1 -5। फिर दूसरा अवयव ऋणात्मक चिन्ह के साथ, दूसरा अवयव है 1 माइनस के 1 और इसके साथ जो ये पंक्ति और स्तंभ हटाकर जो बचा 1 0 -1 -5 ठीक है, +1। तीसरा अवयव +1 है और इसके साथ जो पंक्ति और स्तंभ हटाकर हमारे पास बता 1 0 -2 और 3 ठीक है। या सारणिक a बराबर आ जाएगा 2 -2 गुणा -5 2 पंजे 10, 3 गुणा -1 -3 +3 ठीक है, -1 गुणा -5 -5 और -0 +1, 1 गुणा 3 3 -0 ठीक है। या सारणिक a बराबर, सारणिक a का मान 34 आ गया जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि a का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं a एक व्युत्क्रमण आव्यूह है तथा इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम इसका a इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो a इनवर्स हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अब a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a भाग में a का सारणिक। ठीक है। अब हमें a इनवर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने आरंभ में एक समीकरण का प्रयोग करा था ax बराबर b। इसके दोनों पक्षों में अगर a इनवर्स से गुणा कर दें तो a इनवर्स a x बराबर आ जाएगा a इनवर्स b। ठीक है। और क्योंकि हम जानते हैं a इनवर्स a बराबर है i के और हम जानते हैं i x बराबर x। ठीक है। तो x बराबर यहां से आ गया a इनवर्स b। ठीक है। अब देखिए, हम a इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। a इनवर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक। तो एडजॉइंट a क्या होता है, एडजॉइंट a होता है a के सेकंडज आव्यूह का परिवृत्त आव्यूह। माना a का सेकंडज आव्यूह c बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। अब a11 a12 a13 क्या है, आव्यूह a के अवयवों के सेकंड है। तो हम इस आव्यूह a के अवयवों के सेकंड ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार सेकंड ज्ञात किए जाते हैं। माना आव्यूह a के अवयव aij का उपसारणिक mij है तथा aij के सहखंड aij है, तब aij क्या हो जाएगा, aij बराबर -1 की घात i प्लस j mij। ठीक है। तो यहाँ इसी प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से a11 का मान ज्ञात करेंगे। या a11 क्या हो जाएगा, -1 की घात 1 + 1 और m11, या m11 क्या है, a11 का उपसारणिक। तो रफ काम में पहले हम यहाँ पर आव्यूह a लिख लेते हैं। अब देखिए, इसमें हमारा ये a11 अवयव है, ये है a11
अब इसके साथ जो पंक्ति और स्तंभ को हटाने के बाद जो हमारा सारणिक बचता है उसे हम A11 का उप सारणिक कहेंगे, -2 -1 3 -5, या A11 बराबर आ गया -1 की घात 2 1 -2 गुणा -5 प्लस के 10 और 3 गुणा -1 माइनस के 3 -3 प्लस 3 या 13। तो A11 का मान आ गया 13। इसी प्रकार हम A12 का मान ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार हम A13 का मान ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार हम आव्यूह A के सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात करेंगे। ये आव्यूह A के सभी अवयवों के सहखंड है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा A का सहखंडज आव्यूह आ गया C बराबर 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ठीक है। तो अब एडजॉइंट A क्या है? एडजॉइंट A है C का परिवृत आव्यूह या C ट्रांसपोज, या वो क्या आ जाएगा 13 5 3। स्तंभों को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करके हमें परिवृत आव्यूह प्राप्त होता है। तो 13 5 3 8 -10 -6 और 1 3 -5, ये आपका C का परिवृत आव्यूह है, C का ट्रांसपोज है। अब देखिए यहाँ से हमें A इनवर्स का मान पता चल जाएगा। A इनवर्स क्या होता है? इनवर्स बराबर एडजॉइंट A और भाग में A का सारणिक। देखिए हमने A का सारणिक क्या ज्ञात करा था? A का सारणिक, A के सारणिक का मान आया था 34, तो हम 34 इसके स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ये A इनवर्स का मान आ गया। अब क्योंकि आप एक सूत्र जानते हैं x बराबर A इनवर्स B, आप x आव्यूह क्या है? x आव्यूह है आपका x y z चरों का आव्यूह। A इनवर्स अभी निकाला आपने, एक भाग में 34 13 18 13 8 1 18 नहीं 8 5 -10 3 और 3 -6 -5। B आव्यूह क्या है? B आव्यूह देख लेते हैं, 1 3/2 9। B आव्यूह है 1 3/2 और 9, ठीक है। या हमारा ये इन दोनों का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? x y z आव्यूह इधर ऐसे ही x y z 1/34 बाहर। अब देखिए 13 A इनवर्स की पहली पंक्ति की B के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 13 गुणा 1, ठीक है, प्लस 8 गुणा 3/2 प्लस 1 गुणा 9, ठीक है, 5 गुणा 1 प्लस -10 गुणा 3/2 प्लस 3 गुणा 9, ठीक है, 3 गुणा 1 प्लस -6 गुणा 3/2 प्लस -5 गुणा 9, ठीक है। या यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? या x y z का आव्यूह बराबर आ गया 1/34 34 17 और -51 का स्तंभ आव्यूह, या x y z का आव्यूह बराबर है 1, ठीक है, और 1/2, ठीक है, माइनस के 3/2, ठीक है। तो इन दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर x बराबर आ गया 1, y बराबर 1/2 और z बराबर आ गया -के 3/2, ठीक है। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।